हाँ मित्रों, नमस्कार। साथियों, नेट और सेट की जो परीक्षा होगी और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं साथियों के साथ जुड़ के हिंदी वाग्धारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, वहाँ काव्य विषय वस्तु में हमने जो चुना है, सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा चुनी है। यह असाध्य वीणा मेरी पसंदीदा कविताओं में से है और आप लोग भी इस कविता का आज आनंद लेंगे ज्ञान के साथ साथ। असाध्य वीणा पढ़ने से पहले इससे जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं वो कर लेते हैं हम लोग। देखो, असाध्य वीणा का सबसे पहला अगर प्रश्न है तो वो कौन से काव्य में जो है संकलित है, तो ये असाध्य वीणा अज्ञेय साहब की एक रचना है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। और इस आंगन के पार द्वार में 3 खंड है। पहला है अंतः सलिला, दूसरा चक्रांत शिला और तीसरा है अपना असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अगर हम व्याकरण के लिहाज से देखें असाध्य वीणा, तो ये विशेषण विशेष्य है। एक ऐसी वीणा जो किसी के द्वारा साधी न गई हो। कैसी वीणा? असाध्य वीणा। गुणवाचक है। जो वीणा किसी से साधी न गई हो। असाध्य वीणा का मतलब साधारण मतलब जो वीणा किसी से साधी न गई हो। अब दोस्तों, ये असाध्य वीणा लिखने के पीछे भी एक कहानी है। बात है, अज्ञेय साहब गए जापान और 57-58 की बातें हैं, 1957-58 की। और जापान से वापस लौटकर ये भारत भ्रमण पर निकले और क्षेत्र इन्होंने चुना वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा, और उन्हीं दिनों इन्होंने एक पुस्तक पढ़ी जिस पुस्तक का नाम था द बुक ऑफ ट्री। और इस बुक ऑफ ट्री का एक खंड द टेमिंग ऑफ हार्प। बस ये टेमिंग ऑफ हार्प जो है अज्ञेय साहब को प्रभावित कर गया और इसी के प्रभाव में आके अज्ञेय ने जो रचना लिखी जिसका नाम है असाध्य वीणा। इसके कथानक की बात करें तो ये मूलतः किस रचना पर आधारित है, तो रचना का नाम है द बुक ऑफ ट्री, जिसका लेखक है आको किरा। आको किरा। जैसे अभी अपने इधर आंगन के पार द्वार थी जिसमें अलग अलग खंड थे, ऐसे ही द बुक ऑफ ट्री इसका एक खंड है द टेमिंग ऑफ हार्प। टेमिंग ऑफ हार्प। मित्रों, टेमिंग का अर्थ होता है वशीकरण और हार्प का अर्थ है वीणा। ये जो मूल कहानी है जो कि चीनी कथा पर आधारित है, चीनी विकल्प में नहीं हो तो कई बार जापानी भी माना है, मगर पहले चीनी कथा। इस टेमिंग ऑफ हार्प में यह लिखा है कि एक अद्वितीय वीणा है जो कि कीरी नामक वृक्ष से बनाई गई है, और इस वीणा को वहां जो लुंगामिन के जंगल है वहां से लेकर आए, और इस वीणा को बनाने वाला न जाने कौन है, मगर सुनने की चाह रखने वाले खूब सारे लोग हैं, और ये वीणा किसी से नहीं बजी। तो इसका जो क्षेत्र है उधर वो है लुंगामिन के जंगल। लुंगामिन के जंगलों में कीरी नामक वृक्ष, कीरी नामक वृक्ष से वीणा का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ
जिसे बीनकारों के राजकुमार, बीनकारों के राजकुमार पीवो ने बजाया। यह है दोस्तों चीनी कथा। बजाने वाले का नाम अगर चीनी कथा में पूछे तो पीवो है, और बीनकार ये वीणा से बीना हुआ और बीना से बीन हो गया। और ये बीन वो नागिन वाली बीन नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। तो बीनकारों के राजकुमार ने बजाया है। ये कथानक पढ़ा अज्ञे साहब ने, और अज्ञे ने फिर इधर लिखी रचना हिंदी में असाध्य वीणा। असाध्य वीणा में उन्होंने एक किरदार जो चुना वीणा निर्माता, उसका नाम बताया वज्रकीर्ति। वज्रकीर्ति दोस्तों थोड़ा जिद्दी साधक है, बौद्ध साधक है। वज्रकीर्ति कौन है? बौद्ध साधक है, साथ में वीणा निर्माता भी है। यहीं से प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि असाध्य वीणा में जिस वीणा का उल्लेख हुआ है उसके निर्माता कौन है? तो वज्रकीर्ति है। दोस्तों वज्रकीर्ति ने उत्तराखंड के जंगलों में एक चीड़ का पेड़ देखा जो दूर से देखने पर जैसे जंगल का मुकुट हो ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए उस पेड़ का नाम रखा किरीटी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में या क्षेत्र में स्थित किरीट, जो कि मूलतः किसका पेड़ था? चीड़ का, नामक पेड़ को मंत्रपूत, मंत्रों से पवित्र, मंत्रों से वशीभूत करके वीणा का निर्माण किया। किसने? वज्रकीर्ति ने। पेड़ का नाम है किरीटी तरु, और ये किरीटी जो है ये मूलतः किस प्रजाति का है? आम, बबूल, बरगद, चीड़। तो ये चीड़ प्रजाति का है। और कहां स्थित है? इधर लुंगामिन के जंगलों में था, तो इधर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में है। दोस्तों वज्रकीर्ति ने पूरी साधना, अपना लक्ष्य जो है वीणा का निर्माण करना तय कर लिया है, और ऐसी वीणा बनाऊंगा भूतो न भविष्यति, न आज तक किसी ने बनाई और न आगे कोई बना पाए। और एक दिन ऐसा आया कि वीणा पूरी हुई, 7 साधना। वीणा का निर्माण पूरा हो गया, और वीणा के निर्माण के साथ ही साधना का जो लक्ष्य था वो भी पूरा हो गया, मगर साथ ही जीवन लीला। ये बड़ी विडंबना हुई कि जिस वज्रकीर्ति ने जितनी शिद्दत से जिस वीणा का निर्माण किया था वो मात्र बना पाया, उसे बजा नहीं पाया, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और वीणा जंगल से एक राज परिवार में आ जाती है। जो राजा हैं उन्होंने वीणा को सुनने की चाहत रखी। उनके जो संगीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, उन लोगों ने खूब चेष्टा की कि हम तो बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बड़े बड़े संगीतकार हैं। इसी अहंग के कारण वहां उस वीणा को कोई बजा नहीं पाया। अब वर्तमान में जो राजा है उसका कहीं नाम उल्लेख नहीं होगा, उसने वीणा को सुनने की चाहत पाल रखी है, मगर बजाए तो कौन बजाए। और लास्ट में उसे एक बौद्ध साधक का नाम सुझाता है कोई, जिसका नाम है प्रियमवद। प्रियमवद, ऐसे तो नाम का शाब्दिक अर्थ तो प्रिय वचन कहने वाला, प्रिय बोलने वाला। ये भी कौन है? बौद्ध साधक, बौद्ध साधक है, बौद्ध साधक है। दोस्तों राजा ने प्रियमवद को एक निश्चित दिन दिया है कि आप यहां मेरे राज्य में आमंत्रित हैं। सभी लोग उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, और वो दिन आ जाता है। राजा प्रियमवद का परिचय कराते हैं वीणा से। प्रियमवद वीणा को देखते हैं, हाथ जोड़कर बड़े विनय भाव के साथ इनकार कर देते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग हार गए इस वीणा के सामने, तो
मैं तो चीज ही क्या हूं। और यही दर्शाता है वीणा के प्रति प्रियंवद के समर्पण को, लक्ष्य के प्रति समर्पण को, और साथ में अहम के त्याग को। और एक जादू होता है, प्रियंवद आहिस्ता से वीणा पर अपने हाथ फेरता है और वीणा किसी सोए हुए शिशु की भांति किलकारियां मारती हुई, अंगड़ाई लेती हुई युवती की भांति झंझना उठती है। फिर असर यह हुआ कि वहां जितने लोग बैठे हैं सबने अलग अलग संगीत सुना, और यही इस रचना का जो है कथानक है। यह मूलतः है, यह कविता मूलतः है बौद्ध धर्म के तथता दर्शन पर आधारित है। तथता दर्शन पर आधारित है। अब सवाल यह है कि तथता क्या है? धर्म तो कौन सा है? बौद्ध धर्म। और दर्शन की बात करें तो यह तथता दर्शन पर आधारित है। और तथता का अर्थ है भावनाओं के अनुरूप, के अनुरूप, यानी कि आपकी जैसी मानसिक स्थिति होगी आप चीजों को उसी नजरिए से देखोगे। इसको अगर व्याख्यायित करें तो पदार्थ दृष्टा की मन स्थिति के अनुकूल प्रतीत होने लगता है, होने लगता है। आपके विचार, आपके सपने, आपकी सोच जैसी है, आपको ये पूरा समाज, आप खुश हैं तो उस दिन लगेगा कि पूरी दुनिया खुश है, आप दुखी हैं तो आपको लगेगा पूरा जमाना दुखी है। और इस तथता का उदाहरण रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहां राम अकेले जा रहे हैं और देखने वालों की खूब भीड़ है और सबको राम अलग अलग रूप में नजर आते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। किसी को राम पुत्र के समान, किसी को काल के समान, अलग अलग रूप में नजर आते हैं। तो जिसके जैसे विचार हैं, जहां पानी के गिलास का जो उदाहरण है वो तो बहुत ही चर्चित है कि एक गिलास में एक गिलास को आधा पानी से भर दो। अब इसे दो लोग देखेंगे तो एक तो कहेगा कि ये आधा खाली है, एक कहेगा ये आधा भरा हुआ है। तो ये दोनों की अपनी अपनी तथता है। दूसरा है काव्य का मूल। असाध्य वीणा का मूल क्या है? तो एक तो है अहम का विगलन। जिस वीणा को लोग आते थे बड़े बड़े संगीतज्ञ और उससे हार कर चले जाते थे, तो हारने का कारण था कि उन लोगों में, उन संगीतकारों में बड़ा दंभ था। जब तक आप अपने अहम को नहीं त्यागोगे, न सीख पाओगे, न प्रगति कर पाओगे। दूसरा है लक्ष्य के प्रति समर्पण। ये असाध्य वीणा का मूल जो है उद्देश्य है, काव्य का जो मूल है उसका मूल भाव है। अब काव्य को हम पढ़ लेते हैं, उसकी रसानुभूति कर लेते हैं। जो राजा हैं उनके राज्य का नाम नहीं दिया है, न राजा का व्यक्तिगत नाम दिया है। राजा ने नाम सुना है प्रियंवद का और प्रियंवद से आग्रह किया है कि इस वीणा को बजाने के लिए, या ये कहा है कि आपको दरबार में आना है। कई दिनों से किसी योग्य व्यक्ति की जो तलाश थी वो तलाश पूरी हुई है, मगर प्रश्नवाचक चिन्ह अभी भी लगा है कि प्रियंवद बजा पाएंगे या नहीं बजा पाएंगे। और अगर प्रियंवद भी इस वीणा को नहीं बजा पाते तो यह तय है इस वीणा को अब कोई बजा भी नहीं पाएगा और इसे रख देंगे ये कह के कि वीणा असाध्य हुई। सारे राज्य में
ये खबर दे दी गई है कि इस तारीख को प्रियंवद आएंगे, वीणा को बजाने की कोशिश करेंगे, वीणा बज सकती है। और आज वो निश्चित दिन आ गया है। राजा, मंत्री, दरबारी और आम जो प्रजा है वो सब बैठे हैं। एक दरवाजा है जिधर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि उधर से ही प्रियंवद आने हैं। और वहां से एक साधक आता हुआ प्रतीत होता है, बड़े बाल रखता है, कंधे पर कंबल रखता है, और उसी के आगमन से कविता शुरू होती है कि आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गे है। जो लोग बैठे हैं उनकी नजरें गई है, और कविता में कवि लिख रहा है कि आ गए प्रियंवद। प्रियंवद की प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा समाप्त होती है कि आ गए प्रियंवद। अब उसके विशेषण क्या है कि केश कंबली, लंबे केश रखता है और उन्हें कंबल की भांति लपेट लेता है। गुफा गे है, और गे है यानी घर, और घर किसका बना हुआ है? उसका गुफाओं का बना हुआ है। इसका मतलब वो गृहस्थ नहीं है, सन्यासी है, गुफाओं में रहता है। आगे प्रियंवद केश कंबली गुफा गे है, और राजा ने आसन दिया। राजा ने जैसा उनका बनता था सम्मान, वो सम्मान दिया, और ये सम्मान देते हुए आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। राजा ने आसन दिया और कहा, कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। आपके आने से राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। दोस्तों, कृत कृतज्ञ, कृतज्ञ होता, आपने जो ये उपकार किया है इससे मैं कृतज्ञ हो गया। ये आपका आगमन मेरे लिए किसी उपकार से कम नहीं है, और मैं ताउम्र इसे याद रखूंगा। और काम क्या है? कृत कृत्य होने का कारण क्या है राजा का? कि पधारे आप आए, बाहर आई। यहां एक शब्द है दोस्तों, तात। देखो, तात को अगर सीधा अर्थ देकर पूछ ले तब तो तात का अर्थ पिता के पर्यायवाची के रूप में ले सकते हैं, अन्यथा तात प्राचीन समय का एक संबोधन मात्र है जो कोई भी किसी को कह सकता है, और जिस प्रकार से कहेगा उन दोनों की उम्र देखी जाएगी। अगर दो लोग आपस में ऐसा संबोधन कर रहे हैं जिसमें एक छोटा बड़े को तात कह रहा है और उसकी उम्र पिता तुल्य है, तो तात का अर्थ पिता। मगर एक पिता की उम्र का व्यक्ति अपनी संतान की उम्र को तात कह रहा पलट कर, तो तात का अर्थ पुत्र है। दो हम उम्र के लोग आपस में तात कह रहे हैं तो तात का अर्थ या तो मित्र है या भाई है। जो गीतावली है बाबा तुलसीदास की, उसमें राम को जगाते हुए कौशल्या जी कहती हैं कि उठहु तात बलि मात बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, ऐ मेरे तात उठिए। तो वहां पर कौशल्या जी राम को तात कह रही हैं। इसका मतलब वहां तात का अर्थ पिता तो होने से रहा, तात का अर्थ वहां पुत्र है। रावण सब कुछ हार कर जब कुंभकर्ण पे जाता है तो कुंभकर्ण रावण को तात कहता है, तो वहां तात का अर्थ भाई है। तात रावण कुंभकर्ण को तात कहता, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संगारे। ए तात, उन बंदरों ने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया है। अब यहां ये गुरु तुल्य है, तात का अर्थ गुरु हो सकता है, पिता हो सकता है। तो कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा ने कहा, ये डायलॉग किसका है, कथन किसका है कि भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। आपके आने से मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो साध है, चाहत है, साध का अर्थ है इच्छा। भरोसा है अब मुझको किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। ये ध्यान रखना, पंक्तियां देकर प्रश्न पूछे जाएंगे। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो राजा की साध पूरी होने का कारण क्या है? प्रियंवद का आगमन मात्र ही साध पूरी होने का है, क्योंकि मुझे पूरी तस्कीन है कि इस वीणा को आप बजा दोगे। और जब आप आ गए तो वो भरोसा और भी प्रबल हो गया है। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। और लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए साध्य वीणा। राजा जी ने हल्का सा इशारा किया अपने नौकरों की ओर, सेवकों की ओर, और नौकर भी समझ गए कि राजा क्या चाहते हैं। प्रियंवद को बिठा दिया है और राजा ने हाथ से इशारा किया अपने गण, अपने सेवकों की ओर। और लघु संकेत, राजा का जो हल्का सा संकेत था,
हाथ का या आंख का इशारा किया होगा कि जाओ वीणा ले आओ, तो लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, और गण जो सेवक है राजा के वो दौड़ पड़ते हैं और लाए असाध्य वीणा, और राजा के सामने असाध्य वीणा ले आते हैं और लाके लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए पीछे। साधक के आगे, यहां साधक कौन है दोस्तों? यहां साधक है प्रेमवद। साधक के आगे रख उसको, किसे? वीणा को। हट गए पीछे, कौन? गण। राजा ने हल्का सा इशारा किया कि जाओ वीणा ले आओ, और उस इशारे को समझ गए और दौड़कर वीणा ले आए और साधक के आगे रख दिया। प्रेमवद जो भी आज का इस सभा का मुख्य आकर्षण है कि ये वीणा बजाएंगे, रख दिया और हट गए पीछे, और राजा बोले। अब राजा परिचय करवा रहे हैं वीणा का प्रेमवद से कि राजा बोले, सभी की उत्सुक आंखें एक बार लख वीणा को टिक गई प्रेमवद के चेहरे पर। जी हां दोस्तों, जितने लोग थे जैसे ही वीणा लेकर आते हैं और प्रेमवद के सामने रखते हैं तो सभी की आंखों में उत्साह का भाव है। देखिए आज क्या होता है। तो सभी की कैसी आंखें? उत्सुक आंखें, जिज्ञासु है कि वीणा बजेगी या नहीं बजेगी। सभी की उत्सुक आंखें एक बार लख वीणा को, एक बार तो लखती है, लखना यानी देखना। सभी की उत्सुक आंखें एक बार लख वीणा को टिक गई प्रेमवद के चेहरे पे। अब ये वीणा तो दोस्तों न जाने कितने लोग इसे बजाने की कोशिश कर चुके होंगे, कितने लोग आए होंगे, तो ऐसे तमाशे तो रोज होते रहे होंगे। तो वीणा अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार तो देखा है वीणा को, मगर देखे भाई साहब, क्या ये प्रेमवद भी वैसे ही चला जाएगा जैसे इससे पहले आने वाले संगीतकार जाते हैं? तो एक बार लख वीणा को टिक गई प्रेमवद के चेहरे पर। सबकी आंखें प्रेमवद के चेहरे पर टिक जाती है। राजा बोले, यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतों में सघन वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। प्रेमवद के सामने वीणा रख दी है सेवकों ने। अब राजा परिचय कराते हुए कहते हैं कि भैया आप भी जान लो ये वीणा कहां से तो आई है। तो यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर, जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सघन वन है, जहां पर घने जंगल है, वहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, और उस जगह पे तपस्वी लोग जाके तपस्या करते हैं। अर्थात पृष्ठभूमि बनाई है कि वीणा कहां से आई है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय इलाके हैं और उनमें जो जंगल है, वहां पर तपस्वी लोग तपस्या किया करते थे, अपनी साधना करते थे, और उन्हीं में से ये वीणा कभी यहां आई है। तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। इसका मतलब ये वीणा कोई नवीन वीणा नहीं है। दूसरी बात है, राज दरबार में बैठकर किसी कारीगर ने नहीं निर्मित की है। यह उत्तराखंड के गिरी प्रांतों से घने जंगलों में तपस्वी जहां पर तपस्या करते हैं वहां से बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम। इस वीणा का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हमें नहीं पता है, किंतु सुना है। इसके कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, मगर हमने पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें सुनी है। किंतु सुना है कि वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। यहां जिक्र हुआ है इसके निर्माता का। किंतु सुना है कि वज्र कीर्ति ने, कौन है वज्र कीर्ति? एक बौद्ध साधक है। वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत, देखो दो शब्द है, मंत्र तो आप जानते ही हैं, पूत का अर्थ यहां पवित्र है, मंत्रों के द्वारा पवित्र, मंत्रों से पवित्र किया हुआ। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है कि वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से, यहां पेड़ का भी उल्लेख हो गया है, पेड़ का नाम किरीटी है, मगर ये पेड़ किस प्रजाति का है ये सवाल आए तो चीड़ का है। किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। इसे किसके लिए आया है? वीणा के लिए आया है। इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। एक बार ये प्रश्न आया था कि उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। यहां उसके शब्द किसके लिए आया है? तो ये उसके शब्द आया है दोस्तों किरीटी तरु के, क्योंकि
वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था उसके कानों में। तो जिस और उसका जोड़ा है, संबंधवाचक सर्वनाम में जिससे गढ़ा था उसके कानों में। तो किससे गढ़ा था? किरीटी तरु। तो किसके कानों में? किरीटी तरु के कानों में। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, और कंधों पर बादल सोते थे। दोस्तों, क्या किसी पेड़ पर बादल आकर सो सकते हैं? क्या किसी पेड़ की राज की कोई बातें हो सकती है जो पर्वतीय शिखरों को कहे? यहां पर कवि क्या कहना चाहता है? यहां कवि किरीटी तरु की ऊंचाई दिखाना चाहता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों पर यहां मान लीजिए उत्तराखंड के जंगलों में एक पेड़ उगा हुआ है जिसका नाम है किरीटी। और ये जो पेड़ की चोटियां हैं ये तो मानो इसके कानों तक ही रह जाती है। तो कवि कहता है जिसके कानों में, जिससे इसे गढ़ा था उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। मानवीकरण अलंकार। तो ऐसा लगता था कि जैसे उस किरीट तरु के कानों में पेड़, पहाड़ों की चोटियां बातें कर रही हो। हिम शिखर कहा करते थे अपने रहस्य, और कंधों पर बादल सोते थे। किरीटी तरु की शाखाएं इतनी विस्तृत है कि उड़कर आने वाले बादल उसकी शाखाओं में अटक कर रह जाते थे। तो यूं लगता है कि थके हारे बरसे हुए बादल आकर किरीट तरु की शाखाओं पर आराम कर रहे हैं, कि कंधों पर बादल सोते थे, और उसकी करी शुंडों सी डालें हिम वर्षा में पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। उसकी करी शुंडों सी डालें, किसकी? किरीट तरु की करी शुंड। दोस्तों, शुंड जानते हैं सूंड, और करी यानी हाथी। तो प्रस्तुत कविता में असाध्य वीणा में कवि ने किरीट तरु की शाखाओं की उपमा किससे की है, तुलना किससे की है? तो करी शुंडों सी डालें, हाथी की सूंड की समान डालें हैं किरीट तरु की, पीछे से मोटी आगे से पतली, और इतनी फैली हुई है कि पूरी हिम वर्षा में वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। दोस्तों, पेड़ की चोटियां, जो शाखाएं हैं जिन्हें कहा है कि वो करी शुंडों से है। अब हिम वर्षा, उत्तराखंड है तो वहां बर्फबारी होती है, बरसात नहीं कहा, हिम वर्षा में पूरे वन यूथ, और यूथ का अर्थ है समूह, वन यूथ यानी वन्य समूह, वन्य प्राणियों का समूह, यूथ यानी समूह, पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। परि प्लस त्राण, त्राण यानी सुरक्षा, त्राण यानी सुरक्षा, और परि यानी चारों ओर से। यानी कि उस जंगल में रहने वाले जीव, जब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो सारे के सारे जीव किरीट तरु की शाखाओं के नीचे आकर बैठ जाते हैं। शाखाएं कैसी है? करी शुंडों सी है, और सारी बर्फबारी को वो अपने ही ऊपर झेल कर रख लेता था। क्या मजाल जो किसी जीव पर जरा सी भी बर्फ गिर जाए तो पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, और कोटर में भालू बसते थे। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। कोटर में भालू बसते थे। उस पेड़ का ऊंचाई बता दी, चौड़ाई बता दी। अब जो वृत्त है वो ये देख लीजिए कि कोटर में भालू बसते थे। उस पेड़ में जो कोटर होते हैं, कोटर जानते हैं आप, खोखलापन होता है। आपके मेरे पास पड़ोस में जो पेड़ हैं उनमें कोटर होते हैं, तो उनमें गिलहरी आ जाए, तोता आ जाए, मगर इस पेड़ के जो कोटर है वो इतने विशाल है कि कोटर में भालू बसते थे। तो फिर कोटर नहीं है, ये तो क्वार्टर है ना। ये चौड़ाई बताएगा कि यहां उसके जितने भी कोटर थे उनमें भालू रहते हैं। तो पेड़ की आप अंजस कर लीजिए, आश्चर्य कर लीजिए कि पेड़ कैसा होगा। ऊंचाई इतनी कि पर्वत की चोटियां कानों में रहस्य कहती हुई नजर आती है। चौड़ाई ऐसी कि तमाम जीव जंतु उसके नीचे बैठ जाए, और फिर उसमें जो खोखलापन है उसमें भालू बसते थे, और केहरी उसकी वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और शेर जो है उससे आकर कसते थे, वलकल यानी छाल। केहरी उसकी वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक में। राजा कह रहे हैं ये बात एक बार वापस कि
राजा कह रहे हैं कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतों में सघन वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंडों सी डालें हिम वर्षा में पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसकी वलकल से कंधे को जलाने आते थे। और ये तो बाहरी आवरण हो गया। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक में। इतना ही नहीं है, उसकी जड़ें जो है वो इतनी गहरी थी कि पाताल लोक तक गई हुई है, जिसकी गंध प्रवण शीतलता से फणटिका नाग वासुकी सोता था। गंध प्रवण, गंध प्रवाहित होने वाली जो शीतलता है उसकी जड़ों में, वो उसका तकिया बनाकर नीचे पाताल लोक में एक नाग है, वासुकी नाम बताया है। ये 8 प्रकार के नागों में से एक विशेला नाग है। नागों में से एक नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। राजा कहते हैं कि ये जितना उल्लेख किया है, जितना वर्णन किया है जिस पेड़ का, उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। किसे गढ़ा? वीणा को। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की। चाहे तुम हठ मानो, चाहे साधना का लक्ष्य मानो, जो भी मानते हो, यही थी। यही कौन? वीणा। हठ साधना यही थी उस साधक की। और वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। राजा कह रहे हैं कि वज्र कीर्ति उस साधक, शब्द जैसे हठ साधना यही थी उस साधक की, यहां उस साधक शब्द किसके लिए आया है? वज्र कीर्ति के लिए आया है। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। और ऐसा हुआ कि एक दिन वो आया जब वीणा का निर्माण संपूर्ण हुआ। तो वीणा जब पूरी होगी तो साधना पूर्ण होनी है, क्योंकि साधना का लक्ष्य ही वीणा का निर्माण कराना है। मगर विडंबना देखिए, साथ ही जीवन लीला। प्रेमवत बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने वीणा बना ली, और अचानक हृदयाघात हुआ होगा और उनके प्राण निकल गए। तो बस वीणा वो बजा नहीं पाए, वीणा बना पाए, वीणा बजा नहीं पाए। वीणा पूरी हुई, साथ साधना। और राजा रुके। कहते कहते राजा ने पूरा जज्बे से कहानी सुनाई कि वीणा कैसे आई, किसने बनाई, कितना इस राज दरबार का मान है कि ऐसी अद्वितीय वीणा यहां रखी हुई है, ऐसे महापुरुष के द्वारा निर्मित, ऐसे महान तरु के से निर्मित वीणा यहां रखी है। मगर अब निराशा छा गई है, क्योंकि ऐसी वीणा का जिसका संगीत हम सुन ही नहीं सके, तो हमसे ज्यादा कोई हतभाग्य है नहीं, दुर्भाग्यशाली कोई है नहीं। इसलिए राजा रुके और सांस लंबी लेकर बोले। दोस्तों, सांस लंबी लेना निराशा का प्रतीक है। राजा रुके, सांस लंबी लेकर बोले कि मेरे हार गए जाने माने सब कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी न आज तक इसे साध सका। ऐ प्रियमवद, ऐसा नहीं है कि तुम पहले आए हो, तुमसे पहले न जाने कितने लोग आए और आकर चले गए। मैंने बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संगीतकार बुलाए, और मगर इस वीणा के सामने मेरे हार गए जाने माने सब कलावंत, मेरे जितने भी चिर परिचित जितने भी कलाकार हैं, वो सब इस वीणा के सामने हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारथ, सबकी विद्या बेकार हो गई, सबकी विद्या हो गई अकारथ और दर्पचूर। दोस्तों, आते और सब लाओ वो वीणा कहाँ है, हम इस वीणा को बजाएंगे, और तुरंत बड़े अहंकार के साथ आते, और जब वीणा नहीं बजती तो सबका दर्प भी क्या हो जाता? चूर चूर हो जाता। सबकी विद्या हो गई अकारथ। अकारथ का अर्थ है बेकार, क्योंकि विद्या तो वो जो समय पे काम में आए।
अब वो जब समय पे काम में ही नहीं आई, परीक्षा में काम में ही नहीं आई, तो विद्या तो बेकार जाना है और अपने आप का दंभ ये भरना कि मुझे ये तो अकारथ दर्प चूर, और सब लोगों का अहंकार भी, घमंड भी क्या हो गया है, चूर चूर हो गया है। तो यहां से भी आप सबक निकाल लीजिए कि असाध्य वीणा ये संकेत दे रही है कि उन लोगों की पराजय का जो कारण था वो उनका अहंकार था। जब तक अहंकार त्यागोगे नहीं, विनय नहीं ओढ़ोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक नहीं इसे साध सका। अप्रियवद कोई चाहे कितना ही ज्ञानी हो, चाहे कोई कितना ही गुणी हो, आज तक न इसे साध सका। किसे? वीणा को आज तक न इसे साध सका, पर मेरा अब भी है विश्वास। जी हां, राजा जी ने विश्वास नहीं छोड़ा है। मेरा अब भी है विश्वास कि कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब कोई सच्चा स्वर सिद्धि से अपनी गोदी लेगा। जिस व्यक्ति ने इतना कृच्छ तप का अर्थ है कठोर तपस्या, कठोर साधना, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, ये वीणा बोलेगी यानी वीणा बजेगी अवश्य, पर तभी कंडीशन यह है, शर्त यह है कि जब कोई इसे सच्चा स्वर सिद्ध अपनी गोदी लेगा। वीणा बजाने के लिए गोद में रखनी पड़ती है, और जो इसे गोद लेगा वो कोई अहंकारी नहीं हो, झूठा दिखावे वाला न हो, इसे अपनी गोदी लेगा तो फिर तुमसे सच्चा कोई नहीं, तुमसे ज्ञानी कोई नहीं। तो तात प्रेमवद ये लो, ये सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभाई है, सभी उदग्र परिउत्सुक जन मात्र प्रतीक्षणमान। तो आज वो सारी शर्तें पूरी सी होती नजर आ रही है, इसलिए भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। वीणा है वज्र कीर्ति की, सत्य से भरा हुआ साधक, विनय को ओढ़े हुए साधक। तो फिर आज इसे तुम अपनी गोदी लो। तो तात प्रियम वद ये लो, ये सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, ये लो, ये तुम्हारे सामने वज्र कीर्ति के द्वारा निर्मित वीणा है, ये सुनने वाला मैं हूं, ये मेरी रानी है, और भरी सभा है, और पूरी सभा भरी है, प्रतीक्षा कर रही है, और सब उदग्र परिउत्सुक जन मात्र प्रतीक्षणमान, सभी लोग उदग्र है, जिनके भाव आगे की ओर अग्रसर हो रहे हो, परि उत्सुक, जिनमें चारों ओर से उत्साह उमड़ रहा हो, और जनमात्र, ये तो मैं रानी और विशेष लोगों की जनमात्र प्रतीक्षमान, और जन सामान्य जो है वो प्रतीक्षमान है, प्रतीक्षा कर रहा है कि ये वीणा बजे नहीं बजे, क्या होगा आज, आखिर परिणाम आने वाला है। तो तात प्रेम वद ये लो, ये सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभाई है, सभी उदग्र परिउत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमान। ये सारा डायलॉग जो है राजा का है, कहीं पर भी प्रेमवद ने कोई भी अभी तक हरकत नहीं की है। अब केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। मित्रों, राजा से सारा संवाद सुन के, और जो प्रियमवद है उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, उसने शाब्दिक रूप से कुछ न कहा, बस अपना कंबल खोला और धरती पर चुपचाप उसे बिछाया। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल और धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख। वीणा जो अब तक कहीं पर एक तरफ रखी हुई थी, अब वीणा उस पर रख, पलक मूंद प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। वीणा उस पर रख कंबल पर, और पलक मूंद, आंखें बंद कर ली है, यह समर्पण है। प्राण खींचने से मतलब है अपने आप को केंद्रित कर लिया है, ध्यान एकाग्र चित्त करना, एकाग्र चित्त। यह संवेदना है दोस्तों इस कविता की। अब तक लोग जो आए उनके हारने का कारण था, वो सब वीणा को हीन मानते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। यहां प्रेमवद ने वीणा को तवज्जो दी है, अपने आंखें बंद करना, ध्यान में लाना, और फिर प्राण खींचना, और सारी चीजों को दरकिनार करके और अपने लक्ष्य को केंद्रित कर लेना, और फिर करके प्रणाम, और फिर वीणा को प्रणाम किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रामचरितमानस में धनुष भंग करते समय राम ने किया था।
राम जी से पहले कई लोग आए और उन्होंने धनुष को उठाने की चेष्टा की, मगर उन सब में दंभ था और राम बड़े विनय से जाते हैं और इसी विनय की वजह से उन्हें जय मिलती है। तो करके प्रणाम और अस्पर्श छुअन से छुए तार, बड़े कोमल भाव से वीणा के तारों को छूता है। अब गोद में कंबल पर रख लिया है और उसके तारों को बड़े सहज रूप से स्पर्श करता है और फिर धीरे बोला और फिर धीरे से बोलता है, राजन मैं तो कोई कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। आपने कहा कि मेरे हार गए जाने माने सब कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। जब इतने बड़े बड़े कलावंत कलाकार हार गए तो फिर मेरी बिसात ही क्या है। ये फिर अपने आप को, यद्यपि पूरा खुद पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, मगर साहब मैं नहीं है, ये विनय है। तो मैं तो कोई कलावंत हूं नहीं, जब इतने बड़े बड़े कलाकार हार गए हैं तो मैं तो कोई कलाकार नहीं हूं। मैं शिष्य हूं, साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, साधनाएं करता हूं और जीवन के अनकहे सत्य को खोजता रहता हूं। जिन लोगों के, जिनका परिचय आपने मुझसे कराया है, वज्र कीर्ति, अति प्राचीन किरीटी तरु और फिर अभिमंत्रित वीणा, ये तीनों ही मेरे लिए बड़ी सम्मानीय है। क्योंकि मित्रों, प्रियंवद भी एक बौद्ध साधक है, वज्र कीर्ति भी एक बौद्ध साधक थे, तो प्रियंवद के तो सीनियर हुए। फिर प्रियंवद ने, वज्र कीर्ति ने जिस किरीटी तरु को चुना पूरे झारखंड में, उसमें उत्तराखंड में जो श्रेष्ठ तरु था वो भी, और इन दोनों के योग से मंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद भी हल कर देने वाला है, इनका तो विचार मात्र ही मुझे गदगद और भाव विभोर कर देने वाला है। और फिर इतना कह के चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। प्रियंवद का इतना ही जो है संवाद आता है कि यहां पर कि मैं तो कोई कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, और जिन चीजों के बारे में बताया है उनके सामने मैं ठहरता कहां हूं। एक तो मेरे पूर्वज, मेरे गुरु वज्रकीर्ति, एक वो किरीटी तरु, और इन दोनों के योग से बनी हुई ये वीणा, ये मुझे बड़ी गदगद कर देती है कि मेरा सौभाग्य है आज इसे देख पा रहा हूं। व्याकुल हो जाता हूं कि लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर मुझे पता नहीं कि मैं इस उम्मीद पर खरा उतरूंगा या नहीं। और ऐसा कह के मौन हो गया प्रियंवद और सभा भी चुप हो रही। सभा चुपचाप देख रही है राजा और प्रियंवद का संवाद। सभा में से बस प्रतीक्षा मात्र है सभा में। और वाद्य उठा, इतना कह के अभी आंखें बंद है यूं की वो पलक मूंदने की, और वही स्थिति है। वाद्य उठा, साधक ने गोद में रख लिया। अब तक कंबल पर था, अब वाद्य उठा, साधक कौन? प्रियंवद। वाद्य उठा, साधक ने गोद में रख लिया और धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। धीरे धीरे वीणा पर ऐसे झुका, आंखें बंद थी, और उसी वीणा पर अपना मस्तक टिका देता है। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद के सोता है। लोगों को लगा कि प्रियंवद को नींद आ गई। वीणा को बजाते हुए आपने देखा होगा, गोद में रखकर वीणा ऐसे बजाई जाती है, आंखें बंद थी, टिकाकर सोच में मग्न हो गया है, विचारों में मग्न हो गया है प्रियंवद। तो सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है? केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। या तो प्रियंवद को भाई साहब नींद आ गई, खूब प्रैक्टिस की होगी कि वीणा बजाने है, वहां कई रात है बिना सोए और परीक्षा हॉल में आके सो गए। या फिर केश कंबली होकर पराभूत। दोस्तों, पराभूत का अर्थ होता है दूसरे के वश में हो जाना, यानी हार जाना, पराजित। झुक गया वाद्य पर, और जो हार जाता है उसे झुकना पड़ता है। तो क्या वीणा सचमुच है असाध्य? अब लोगों के मन में जो है ये बात उठने लगी कि साहब क्या वीणा वाकई में असाध्य वीणा है क्या? क्या इस वीणा को कोई साध ही नहीं सकेगा? कानाफूसी सी हुई, पर वीणा सचमुच क्या है असाध्य? पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। मगर ऐसा नहीं है, न प्रियंवद को नींद आई थी, न प्रियंवद हारा है। उस मौन स्पंदित धड़कने सुन ले, ऐसा सन्नाटा विशेषण है ये इस सन्नाटे का, जो इसमें ऐसा सन्नाटा जिसमें धड़कने भी सुनी जा सके। मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, चुपचाप प्रियंवद उस वीणा को साधना की चेष्टा कर रहा था। दोस्तों, यहां कवि देखो कैसे यूटर्न करेंगे। अगर आते ही वीणा को बजाने का कार्य प्रियंवद भी करने लगे
तो फिर क्या अंतर रह गया उन पहले वाले साधु जो कलावंत आए उनमें और प्रियंवद में। इसलिए एक बार तो कवि लिख देता है कि मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं को शोध रहा था। अरे वो वीणा को नहीं साध रहा था, वो तो खुद को ही खोज रहा था, खुद का ही शोधन कर रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था, उसी किरीट तरु को। सघन निविड़ यानी जंगल। प्रियंवद आंखें बंद करके और अपने सामने वैचारिक पूरा ऐसा जाल बुनता है कि ये राज्यसभा में बैठा बैठा अपने आप को कहां पाता है, उस घने जंगल में जिसका जिक्र राजा ने किया था और अतीत में चला जाता है, जिसमें सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। कौन होता है प्रियंवद, क्या बिसात है, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस कारुवाद्य के सम्मुख आवे, अहंकार के साथ इस कारू वाद्य के सामने आ जाए। ऐसा प्रियंवद होता कौन है। कारू का अर्थ है दोस्तों यहां शिल्पकार, और कारू वाद्य का अर्थ ऐसा वाद्य जो किसी शिल्पी ने बनाया है। तो कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस कारू वाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीणा। ऐसा कौन है जो इस वीणा को बजा दे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। यहां कारू शिल्पकार में किसकी ओर संकेत है, ये वज्रकीर्ति की ओर संकेत है, क्योंकि वज्रकीर्ति ने ही तो निर्माण किया था। तो होता कौन है जो अहंकार भाव के साथ इस कारुवाद्य के सम्मुख आ जाए, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। इस वीणा को इस अहंकार भाव के साथ कौन बजा सकता है। ये वीणा नहीं है, ये किसी की साधना का प्रतिफल है, और साधना भी 1-2 वर्ष की नहीं, पूरे जीवन भर की। और भूल गया था केशकंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। भूल गया था केशकंबली राजसभा को, विचारों में ऐसा खो गया कि प्रियंवद ये भी भूल गया है कि मैं बैठा कहां हूं। बस एक मैं और एक तुम, आंखों के सामने उसने किरीट तरु को जीवित कर लिया है और भूल गया था केशकंबली राजसभा को। अगर देखो आत्मविश्वास की बात है, जब आप प्रस्तुतिकरण देते हो तो आपकी उंगलियां कांपती हैं, ये सोच के कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग मेरे सामने हैं। मगर जब सबको भूल जाओ, मैं अकेला हूं, निमग्न हो जाओ खुद में, तो फिर कितने ही लोग हो, कोई परवाह नहीं पड़ती। तो भूल गया था केशकंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। जो कंबल पर रखा हुआ मंत्रित वीणा, उसमें वो खो जाता है, और जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, और उसकी आंखों के सामने गवाह के रूप में वो किरीट तरु जो है वो जागृत हो जाता है। जिसकी कौन सा किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कानों में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। प्रियंवद राजसभा में बैठकर उत्तराखंड के जंगलों के किरीट तरु को महसूस करने लगता है और संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद, और उसी किरीट तरु को संबोधित कर चुपचाप खुद से ही नीरव एकालाप। देखो एकालाप, दो लोग बात करें वो तो होता है वार्तालाप, मगर 1+ आलाप, इसमें खुद ही तो प्रश्न पूछेगा और खुद ही उत्तर देगा, यह है एकालाप। यहां बैठा राज्यसभा में है, आज वर्तमान में किरीट तरु नहीं है मगर विचारों में किरीट तरु है, तो किरीट तरु से प्रश्न भी प्रियंवद करेगा और उत्तर भी किरीट तरु की ओर से प्रियंवद ही देगा। क्योंकि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तो उसमें खुद व्यक्ति सामने वाले किरदार को कल्पित करता है, खुद उससे प्रश्न पूछता है, खुद ही उसकी एवज में उत्तर देता है। अब क्या उससे बातें होती है, ये अगले पार्ट में है दोस्तों। धन्यवाद।